अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाब नंबर 5 अनासिर की दौरी दर्जाबंदी के जो है अहम सवालात। तो अब तक मैंने जो जितने बाब के सवालात मैंने बताए थे पूरा केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे और एक केमिस्ट्री का आखिरी बाब है आपके लिए। इसके बाद इंशाल्लाह बायोलॉजी की तरफ जाएंगे हम, उसके बाद फिज़िक्स पार्ट की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पर अहम सवालात से पहले यहाँ पर ये बाब चूँकि क़वानीन और कुलियात से रिलेटेड है और यहाँ पर क़वानीन और कुलियात जो कि बहुत अहम है और उसकी कुछ हुदूद, कुछ कमियाँ भी यहाँ पर बयान की गई हैं। तो दर्जाबंदी का मतलब है बेतरतीब दो चीज़ें होती है उसको जो है एक तरतीब में लाना, एक तरतीब से उसको रखना। तो यहाँ पर अनासिर की दर्जाबंदी के बारे में हमें जानकारी हासिल होगी। तो सबसे पहले है इम्तिहान के लिए अहम क़वानीन या कुलियात और उसकी हुदूद या फिर कमियाँ। तो आपने हुदूद और कमियाँ और क़वानीन और कुलियात ये दोनों टर्म्स आपने याद रखने हैं। ओके, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो सवालात में कभी कानून लिखिए या फिर कुलिया लिखिए या फिर कभी अभी डोबरनेयर के कानून की हुदूद लिखिए या फिर डोबरनेयर के कानून की कमियाँ लिखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये दोनों टर्म्स जो है अच्छी तरह से याद रखनी है। तो सबसे पहला है डोबरनेयर का कानून, एक मिसाल के साथ लिखिए। तो डोबरनेयर का कानून कहता है कि हमेशा आपने कानून इस तरह से लिखना है। डोबरनेयर का कानून कहता है कि जब अनासिर की तकड़ी को उनके एटमी कमियत की बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाता है तो दरमियानी आंसर की एटमी कमियत बाकी दोनों अनासिर के एटमी कमियत का औसत होती है। ओके, तो इस कानून को जो है तकड़ी कानून भी कहते हैं, ट्रियाड्स। डोबरनेयर का ट्रियाड कानून या फिर डोबरनेयर्स ट्रियाड, डोबरनेयर की तकड़ी। ओके, तो इसकी मिसाल क्या है? यहाँ पर कुछ अनासिर दिए गए हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और उसकी एटॉमिक कमियत यहाँ पर दी गई है। ओके, 40.1, 87.6, 137.3। तो ये इसके अनासिर की एटॉमिक कमियत है। तो इस कानून के मुताबिक क्या है, कैल्शियम और बेरियम की जो अनासिर के एटॉमिक कमियत होती है उसका अगर हम औसत निकालेंगे, औसत कैसे निकालते हैं जानते हैं ना, इन दोनों की जमा बटा 2। तो इस तरह से ये जो जवाब आता है वो क्या होता है, बीच का जो आंसर है उसका तकरीबन बराबर होता है ऐसे। ओके, क्या है कि एटॉमिक कमियत की बढ़ती हुई तरतीब में अगर उनको रखा जाता है तो दरमियानी आंसर की एटॉमिक कमियत बाकी दोनों अनासिर की जो है एटॉमिक कमियत का औसत होती है। तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम की एटॉमिक कमियत देखिए 40.1 जो कि कैल्शियम की है और बेरियम की 137.3। इसको जमा करके अगर हम 2 से तकसीम करेंगे यानी इसकी औसत निकालेंगे तो हमको मिलता है 88.7। लेकिन स्ट्रोंशियम की एटॉमिक कमियत है 87.6, तो कि तकरीबन बराबर है। तो एक तरह से किसी हद तक सही है। ओके, लेकिन उन्होंने इस ज़्यादा तकड़ियाँ उन्होंने साबित नहीं कर पाई थी डोबरनेयर ने। तो उनके हुदूद क्या है, डोबरनेयर के कानून के हुदूद या फिर कमियाँ। तो डोबरनेयर उस वक्त तक मालूम अनासिर में से सिर्फ 3 तकड़ियों की ही शनाख्त कर सका था। तो ये सबसे बड़ी कमियाँ है, सिर्फ 3 तकड़ियाँ उन्होंने बनाई थी, सिर्फ 3 तकड़ियों की जो है शनाख्त कर पाए थे डोबरनेयर। और लेकिन उस वक्त जो है बहुत से अनासिर मालूम हो चुके थे कि बहुत से अनासिर की खोज हो चुकी थी। तो इसलिए उनका कानून चल नहीं पाया। तो ये हो गया पहला कानून डोबरनेयर का।
उसके बाद है अगला है न्यूलैंड का ऑक्टेव कुलिया, एक मिसाल के साथ लिखिए। ऑक्टेव कुलिया ऑक्टेव कानून सेम है। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव कुलिया कहता है कि जब अनासिर को उनकी एटॉमिक कमियत की बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाता है, सेम यहाँ पर भी आपको ऐसे ही मिलेगा, जब अनासिर की तकड़ी को है यहाँ पर उनके एटॉमिक कमियत की बढ़ती हुई तरतीब में, ओके। यहाँ पर जब अनासिर को उनके एटॉमिक कमियत की बढ़ती हुई तरतीब में रखा जाता है तो ये पाया गया है कि हर आठवें आंसर की जो है खुसूसियात पहले आंसर के खुसूसियात की मुशाबा हैं। यहाँ पर डोबर्नियर ने सिर्फ 3 तकड़ी को लिया था, मतलब 3 अनासिर के एक एक ग्रुप बनाए थे, लेकिन ये ऑक्टेव का मतलब है ऑक्टागन, ऑक्टोपस, ये क्या है 8, इसका मतलब है 8 टोटल, ओके। तो ये ऑक्टेव के लिए में जो है 8 अनासिर को लिया गया था, और 8 अनासिर में क्या था, पहले आंसर की जो खुसूसियत थी, पहले आंसर की खुसूसियत वापस से 8वें आंसर की खुसूसियत एक जैसी मुशाबा होती थी, किसके मुताबिक, न्यूलैंड के ऑक्टेव कुलिये के मुताबिक। मिसाल सोडियम और लिथियम के खुसूसियात यकसां है, ओके। ये मिसाल है कि सोडियम और लिथियम के खुसूसियात यकसां हैं। यहाँ पर आपकी बुक में जो है पेज नंबर 26 पर दिया गया है, ओके। तो उन्होंने ये जो ऑक्टेव कुलिया उन्होंने जो बनाया था ना, ये तो सारे गामा पा दानी, सारे गामा पा दानी, 7वें के बाद जो है 8वां सेम आता है, सारे गामा पा दानी सा, ऐसे कहा जाता है ना। तो उसके मुताबिक अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का सेम खुसूसियात, इस तरह से उन्होंने बताया था, किसने, न्यूलैंड ने। तो इस कुलिये की हुदूद या कमियां क्या है, ये पाया गया कि ऑक्टेव का कुलिया सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है। सबसे पहली कमी ये पाया गया कि ऑक्टेव का कुलिया जो है सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद हर 8वां आंसर पहले आंसर जैसे खुसूसियात जाहिर नहीं करता, ये पहली कमी थी। उसके बाद दूसरी कमी, न्यूलैंड ने ये मान लिया कि कुदरती माहौल में सिर्फ 56 अनासिर पाए जाते हैं और मुस्तकबिल में किसी दूसरे आंसर की खोज नहीं होगी, लेकिन बाद में कई नए अनासिर की खोज हुई जिनकी खुसूसियात ऑक्टेव कुलिये में फिट नहीं होती थीं, ओके। ये 2 कमियां हो गई। सबसे पहली कमी, कैल्शियम तक ही उनका कुलिया लागू होता था, और इन्होंने जो है क्या समझ रखा था कि सिर्फ 56 अनासिर ही पाए जाएंगे और मुस्तकबिल में खोज नहीं होगी, लेकिन क्या हुआ, मुस्तकबिल में बहुत से अनासिर की खोज हो गई और ये कुलिया बाद में फिट नहीं बैठ रहा था, ओके। थर्ड, इनकी जो तीसरी कमी है इस कुलिये की, ये है कि इस जदूल में अनासिर को फिट करने के गर्ज से न्यूलैंड ने 2 अनासिर को एक ही जगह पर रखा, लेकिन कुछ गैर यकसा अनासिर को भी कॉलम में रखा, ओके। यहाँ पर देखिए टेबल में पेज नंबर 26, जैसे निकल और कोबाल्ट को उन्होंने एक जगह रखा है और यहाँ पर भी 2 अनासिर को एक जगह रखा है, ओके। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, जो अभी तीसरी कमी जो है उसको यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया गया है कि कोबाल्ट और निकल एक ही जगह पर रखे गए हैं और ये उसी कॉलम में रखे गए हैं जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन है, क्लोरीन और ब्रोमीन पाए जाते हैं, और इन क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के खुसूसियात जो है कोबाल्ट और निकल से बहुत ही मुख्तलिफ है, और निकल और कोबाल्ट से जो खुसूसियात सिमिलर हैं लोहे की, तो लोहा जो खुसूसियात में कोबाल्ट में और निकल से मुताबिकत रखता है उसे इन अनासिर से दूर रखा गया। देखिए यहाँ पर देखो, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ जो है निकल, क्लोरीन फ्लोरीन और ब्रोमीन, ये ग्रुप में जो है निकल और कोबाल्ट को रखा गया है, और लोहा कहाँ पाया गया, इस ग्रुप में। लोहा हालांकि निकल और कोबाल्ट की खुसूसियात और लोहे की खुसूसियात जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें जो है न्यूलैंड की कुलिये की फेल होने का बायस बनी, ओके। उनके खामियां जो है जाहिर हुई यहाँ से।
उसके बाद नोबल गैसों की खोज के बाद ये कुलिया गैर ज़रूरी हो गया था। ओके, नोबल गैसों की जब खोज हुई तो ये कुलिया जो है बहुत पहले ही फिट नहीं बैठ रहा था, तो बाद में जो है ये बिल्कुल भी गैर ज़रूरी सा लगने लगा। ये हो गया न्यूलैंड के कुलिया और उसके जो है हुदूद और कमियां। आपने कुलिया जो है अच्छी तरह से याद रखना है, जैसे बताया गया है, जैसे कानून है तो वैसे ही आपने याद रखना है, और उसकी कमियां आप अपने ओन अल्फाज में अच्छी तरह से लिख सकते हो। ओके, अब इसके बाद तीसरा है मेंडलीफ का दौरी कुलिया या फिर मेंडलीफ का मुतवातर कानून। ओके, दौरी कुलिया, मुतवातर कानून, दौरी कानून या फिर मुतवातर कुलिया ऐसे भी पूछा जा सकता है। ओके, तो मेंडलीफ का दौरी कुलिया कहता है कि अनासिर की खुसूसियात उनकी एटमिक कमियतों का दौरी फंक्शन होती है, दौरी तफ़ाइल होती है। तो यहाँ पर ये मेंडलीफ का कुलिया है। तो मेंडलीफ के दौरी जदूल में जो है उमूदी सुतून और उफ़क़ी कतारें पाई जाती हैं, जिन्हें बेतरतीब जो है क्या कहा जाता है, इनको ग्रुप और इनको पीरियड कहा जाता है। ओके, एक ग्रुप और पीरियड कहा जाता है। ये उन्होंने इनका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रियाड और ऑक्टेव से। ओके, तो मेंडलीफ के कुलिये की खुसूसियात क्या थी कि मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अंसर से बनने वाले मुरक्कबात पर अपना पूरा ध्यान जो है मरकूज़ किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तामुल पज़ीर होते हैं और ज़्यादातर अनासिर के साथ मुरक्कबात बनाते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि मेंडलीफ के दौरी कुलिये के खुसूसियात क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, फिर भी आपने जहन नशीन रखना है इसको। उसके बाद है ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल हैं कुलिया, उसकी खूबियाँ और उसकी कमियाँ। तो नेक्स्ट है खूबियाँ। ओके, खूबियाँ क्या है इस कुलिये की कि यकसा खुसूसियात वाले अनासिर को एक साथ ग्रुप में रखा जा सका। सबसे पहली खूबी मतलब जिन अनासिर की खुसूसियात एक जैसी थी उनको जो है एक ग्रुप में रखा गया। ओके, मेंडलीफ ने अपने दौरी जदूल में खुद कुछ खाली जगहें छोड़ दी और कुछ अनासिर की मौजूदगी की पेशन गोई कर दी, जिनकी खोज उस वक्त तक नहीं हुई थी। ये सेकेंड खूबी है मेंडलीफ के कुलिये की। क्या किया उन्होंने, अपने दौरी जदूल में जो है कुछ खाली जगह छोड़ दी थी और अनासिर की मौजूदगी की पेशन गोई कर दी थी, जो जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई थी। उसके बाद इसके अलावा तीसरी खूबी ये थी, तीसरी खूबी कि नोबल गैसों को नए ग्रुप में रखा गया, जिससे दौरी जदूल की मौजूदा तरतीब पर कोई असर नहीं पड़ा। तो नोबल गैसों को जो है मुख्तलिफ ग्रुप में रखा गया था, जिससे जो है इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इनके जो दर्जाबंदी थी, तरतीब जो थी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ओके, अब ये हो गई खूबियाँ मेंडलीफ की, लेकिन मेंडलीफ के कुलिये में भी कुछ खामियां थी। अब हम देखेंगे इनके खामियों की जानिब। हुदूद या कमियां या फिर खामियां। हाइड्रोजन को कोई मुतय्यन मकाम तफवीज़ नहीं किया जा सका। सबसे पहली कमी जो मेंडलीफ के कुलिये में पाई जाती है वो ये कि हाइड्रोजन को कोई मुतय्यन मकाम, एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं दी गई थी हाइड्रोजन को। ओके, सेकेंड, चूँकि किसी अनासिर के आइसोटोप की कीमियाई खुसूसियात यकसा होती है लेकिन उनकी कमियतें मुख्तलिफ होती है, इस तरह से सभी अनासिर के आइसोटोप ने मेंडलीफ के दौरी कुलिये को एक चैलेंज पेश किया। एक चैलेंज उनके सामने आया इस तरह से, क्योंकि उनकी कुलिया जो है एटमिक कमियत पर ही डिपेंड करता था। एटमिक कमियतों का दौरी फंक्शन, ये आपने एटमिक कमियत को यहाँ जहन में रखना है, और इससे पहले दो लोगों ने भी एटमिक कमियतों को ही कंसिडर किया था, डॉबर्नियर और न्यूलैंड ने। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर आइसोटोप में कीमियाई खुसूसियात तो एकसा होती है लेकिन कमियती क्या होती है, मुख्तलिफ होती है।
तो इस वजह से कमियतें मुख्तलिफ रहने की वजह से आइसोटोप्स ने जो है मेंडलीव को चैलेंज किया। आइसोटोप ने मेंडलीव के कुलिये को चैलेंज किया। तो ये हो गई दूसरी कमी। थर्ड क्या है, एक आंसर से दूसरे आंसर की तरफ जाने पर, नेक्स्ट एक के बाद एक अनासिर की तरफ जाने पर एटॉमिक कमियत में जो है बाकायदा इजाफा नहीं हो रहा था, कहीं पर कुछ कमी, कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। ओके, ये हो गई तीसरी कमी। उसके बाद चौथी कमी क्या है कि दो अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की खोज हो सकती है, ये पेशन गोई गैर यकीनी सूरत हाल में बदल गई थी। यानी दो अनासिर के दरमियान अनासिर की खोज तो होगी, ये तो बताया था डोबर्नियर ने, लेकिन कितने अनासिर की खोज होगी ये मालूम नहीं हुआ था। ओके, तो इस वजह से ये 4 कमियां पाई गई किसमें, मेंडलीव के दौरी कुलिये में। तो उसके बाद जो है आखिरी साइंसदान जो था ये सारी कमियों पर काबू पाने वाला, ये था मोज़ले। मोज़ले का जदीद दौरी कुलिया क्या कहता है, मोज़ले का जदीद दौरी कुलिया मेंडलीव के कुलिये की तरह ये सिर्फ एक यहाँ पर फ़र्क है, अनासिर की खुसूसियात उनके एटमी अदद का दौरी फंक्शन होती है। यहाँ पर एटमी अदद आ गया। अब तक जिन्होंने कहा था एटमिक कमियत के बारे में कहा था, तो मोज़ले ने क्या किया, ये सारी कमियों पर काबू पाने के लिए एटमिक कमियत को एटमी अदद से बदल दिया और एटमी अदद के मुताबिक जो है सारे अनासिर को दर्जाबंद कर दिया। तो इस तरह से सारी कमियों पर काबू पाया गया। यह है मोज़ले के दौरी कुलिये का दौरी कुलिया। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है यहाँ पर। तो यहाँ तक जो है ये 4 कुलिये और 4 कुलियों के अलावा पहले 3 कुलियों की कमियां भी आपने जहन में रखनी है। ओके, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कुलिया अक्सर के 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, उसकी कमियां अगर पूछी गई तो 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती हैं, और कुलिया और कमियां दोनों मिलाकर कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। ओके, इस तरह से आपने इम्तिहान के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके, तो क़वानीन और कुलियात की बात यहीं पर ख़त्म होती है, लिहाजा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है इसी बाब के अहम सवालात पर रोशनी डालेंगे। तो देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।